नमस्कार। यहां लोकतंत्र का जनाजा उठने को तैयार है और आप लोग समझने को अभी भी तैयार नहीं है। आज विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है या फिर सच का एनकाउंटर हुआ है? यह सवाल अपने से पूछिए, कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। आज विकास दुबे का एनकाउंटर होता है, पता चलता है कि जिस पुलिस की गाड़ी में विकास दुबे को ले जाया जा रहा था वही गाड़ी पलट जाती है। विकास दुबे भी घायल होता है, भागने की कोशिश करता है और जवाबी कार्रवाई में होता क्या है, ठाए ठाए कर दी जाती है। क्योंकि पुलिस जो यूपी पुलिस है वो प्रसिद्ध है अपने के लिए ठाए ठाए वाली पुलिस है। पूरी कहानी को बड़े दिलचस्प तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा और साथ ही आपको यह बताऊंगा कि यूपी में आखिर इतने ज्यादा अपराध क्यों होते हैं और हमने आखिर आगे करना क्या चाहिए, इसको लेकर बातचीत करूंगा। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा। शुरू करते हैं शो राइट न्यूज एनालिसिस। विकास दुबे कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, गैंगस्टर ने, एक बहुत बड़ा कुख्यात में कहूं तो आतंकवादी था। वो इतना मास्टरमाइंड था, उसको पता था कि अगर वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है तो उसका भी एनकाउंटर होगा जैसा उसके साथियों के साथ पुलिस ने किया है। इसी सबसे बचने के लिए वो महाकाल के मंदिर जाकर के पर्ची कटवाता और कहता है कि मैं वही विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। सिक्योरिटी गार्ड फोन करता है, पुलिस आगे गिरफ्तार करती है और मामा जी ये कहते हैं कि हमने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को बधाइयां देनी शुरू कर दी। वाह, मतलब मैं एक नैतिकता वाली बात कहां चली जाती है। झूठ एकदम खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं कि एक बार जब विकास दुबे आपकी बाउंड्री में आता है, आपकी टेरिटरी में आता है, आपकी पुलिस तक कोई भनक तो थी नहीं। लेकिन सवाल यहां पर दूसरा यह भी खड़ा हो जाता है कि एक दिन पहले जो एसपी था, जो कलेक्टर था वहां का, वो एक दिन पहले 8:30 बजे के आसपास उज्जैन मंदिर पहुंचते दर्शन के मकसद से नहीं। तो क्या ये प्लानिंग का पार्ट था? ये बहुत सारी गुत्थियां जिसको सुलझाना बाकी था। अब देखिए, जो विकास दुबे था मंदिर इसीलिए पहुंचता है ताकि उसका एनकाउंटर ना हो। इसीलिए अब से जो व्यक्ति अपने आप को सरेंडर करेगा, कॉमन सेंस वाली बात यही है, वो यही तो चाहता है कि मेरा एनकाउंटर ना हो, और जो सरेंडर करेगा वो भागेगा नहीं। सिंपल सी बात है। अब पुलिस ने तरीका क्या निकाला मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन जांच में आगे पता पड़ेगा। लेकिन आज सुबह जो हुआ वो ये समझिए कि बहुत सारे मीडिया चैनल्स में ये बात चल रही थी विकास दुबे का एनकाउंटर होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि मीडिया की गाड़ियां होंगी, कॉन्वॉय से साथ चलेगा पुलिस की, तो एनकाउंटर होने का मतलब ही नहीं। कोर्ट में पेशी होगी, फिर सब चीजें चलेंगी। जो चीज सही है वो निकल के सामने आएंगे, जो गलत है उनको भी सजा मिलेगी, दोषियों को सजा मिलने ही वाली, जितने लोग इसमें शामिल थे। तो ये सारे तथ्य एक दिन पहले चल रहे थे, लेकिन आज सुबह 6:30 बजे के आसपास मुझे खुद नहीं पता था कि ये सब हो रहा है। जब मैं सैलून में था और जब बाल कटा रहा था मैं अपने, तो वहां मुझे खबर मिली थी। हुआ क्या था कि टोल गाड़ी से निकलती है, मतलब टोल प्लाजा से एक गाड़ी निकलती है जिसमें ये कुख्यात आतंकवादी विकास दुबे बैठा हुआ था। पीछे तमाम गाड़ियां चल रही थी और मीडिया की भी गाड़ियां चल रही थी पीछे पीछे। तो होता क्या है कि एक टोल क्रॉस करने के बाद जो मीडिया की गाड़ी को रोक दिया जाता है, एक डिस्टेंस बन जाता है लंबा चौड़ा सा। फिर मीडिया की गाड़ी फिर ओवरटेक करती, जिस गाड़ी में ये विकास दुबे बैठाया गया था, जिस गाड़ी में ले जाया जा रहा था, ओवरटेक करती। आगे जाके पता चलता है कि गाड़ी पलट गई है। विकास दुबे ने भागने की कोशिश की थी तो गोली चलानी पड़ी थी, कार्रवाई करनी पड़ी थी और हॉस्पिटल ले गए तो उसको मृत घोषित कर दिया गया था। तो मीडिया की तरफ से ये रिपोर्ट सामने आ रही है। अब आप लोग ये समझिए, ये जो विकास दुबे था ना, इस नेक्सस को तोड़ने की बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि 8 दिन पहले जब जवानों को शहीद करके आता है, 8 जवान वो थे, उनको शहीद करता है और 800 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करता है और उज्जैन मंदिर पहुंच जाता है, महाकाल मंदिर पहुंच जाता है। तो इस नेक्सस को समझने की कोशिश करनी चाहिए थी कि आखिर 700-800 किलोमीटर तक ये विकास दुबे कैसे चला जाता है। कौन लोग थे जो उसका साथ दे रहे थे, कौन लोग थे जिसको पहचान के भी नहीं पहचान रहे थे और जाने के लिए इसको आगे कह रहे थे कि आप जाइए, हम आपको नहीं पकड़ने वाले। कौन लोग थे वो? किसका इसके ऊपर वरद हस्त था? इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश की जानी थी, लेकिन एनकाउंटर होने के बाद ना ऐसे सवाल उठेंगे ना कुछ होने वाला है। सवाल यहां पर यह है, कई लोग बोलेंगे कि हमें इंसाफ चाहिए था और विकास दुबे को एनकाउंटर करके इंसाफ दे दिया गया है, जो 8 लोगों को इसने मारा था, शहीद किया था। क्या वाकई उन 8 लोगों की आत्माओं को तसल्ली मिल जाएगी? आज सिर्फ एक विकास दुबे मरा है, सिर्फ एक विकास दुबे मरा है, लेकिन सिस्टम अभी भी वही है। कल 2 विकास दुबे पैदा होंगे। आज कितने सिस्टम के अंदर विकास दुबे हैं यह हमें नहीं पता है। उस सिस्टम को मारने की आवश्यकता थी। एनकाउंटर हुआ, सही हुआ, गलत हुआ, इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा,
विकास दुबे जैसे कुख्यात आतंकवादी की जगह यहां पृथ्वीलोक पे नहीं जहन्नुम में है, जहन्नुम में जाए, लेकिन सिस्टम तो अभी भी वही है। तो क्या उन लोगों को सजा हो पाएगी जो इसमें सम्मिलित थे? बहुत सारी बात तो ये निकल के आती है कि एसओ साहब इनसे मिले हुए, तो हुआ क्या उनके साथ? कुछ भी नहीं हुआ उनका, तो सिर्फ लाइन हाजिर किया गया। और उसके बाद क्या होगा? 10 दिन बताएंगे, फिर दोबारा ड्यूटी पर जाएंगे। तो आखिर आपने ऐसा कौन सा कदम उठाया जो आगे चल करके लोग उठाने के लिए डरे? कुछ भी नहीं। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि विकास दुबे का एनकाउंटर तो कर दिया, मुझे आप यह बताइए कि लॉ एंड ऑर्डर की आवश्यकता क्या होगी? फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट की तो आखिर कौन क्या माने? देखो, सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था, इन राजनीतिक पार्टियों से पूछा कि तुम्हारी ऐसी कौन सी मजबूरी थी, तुमने इन गुंडों को टिकट दी? क्या आवश्यकता थी जिसके ऊपर आपराधिक मामले थे उनको आप लोग टिकट दे रहे? इसका जवाब मिला। इस स्क्रीन को रिकॉर्ड कीजिए, जाके अपने फेवरेट एंकर से पूछिए कि साहब इसका जवाब हमें चाहिए। उनके पास साधन संसाधन की कमी नहीं है, हमारे पास कमी ही कमी है। जाके पूछिए कि क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का उस जब सवाल का कुछ हुआ, मुझे आप बताइए। लेकिन पब्लिक डोमेन में चीज नहीं आनी चाहिए। सरकार देखते क्या लॉजिक देते हैं कि इन गुंडों को आखिर रखने की आवश्यकता क्या थी? कोई पार्टी दूध की धूली नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि 200 केसेस उस व्यक्ति के, सांसद के ऊपर है जो आज कर्नाटक में एमपी बना हुआ है कांग्रेस के टिकट पे। ये गुंडों को टिकट देने का जो सिलसिला शुरू हुआ था 1980 से पहले ही शुरू हो चुका था। कांग्रेस लेकर के आई, बीजेपी आज भी कंटिन्यू कर रही है, और सपा बसपा इनकी तुम्हें बात ही क्या करो। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप लोग गुंडों को चुनते हैं और फिर कहते हैं कि हमें राम राज्य चाहिए। अबे गुंडे राम राज्य लेके आएंगे? सवाल तो यह बनता है। चलो वो छोड़िए, मैं आंकड़ा दूंगा, लेकिन उससे पहले यहां पर एक बात को स्पष्ट कीजिए, मेरी आंखों के अंदर आंख डाल के देखिए और मुझे आप बताइए, जब आप वोट देने जाते हैं तो क्या डर किसी का डर होता है इसलिए वोट करने जाते हैं उस व्यक्तिगत पर्टिकुलर पार्टी को, या फिर आपके पास गुलाबी नोट पहुंच जाता है, भैया लिया है तो जाकर वोट देना पड़ेगा? तीसरा, या फिर आपके पास शराब की बोतल पहुंच जाती है, वोट देने जा रहे हैं, या फिर इसीलिए कि मुझे ठेके मिलेंगे, इस पार्टी को वोट देना है, मैं भी डलवाऊंगा, 10-20 लोगों से और डलवाऊंगा, 30 साल से डलवाऊंगा। तो आपको पहले ये अपने अंदर झांक कर देखना होगा कि आप इन गुंडों को तो पहुंचा देते हैं विधानसभा में, संसद में तमाम जगह पहुंचा देते हैं, और आप ये लोग ये चाहते हैं कि ये गुंडे वहां पहुंच करके उन गुंडों का खात्मा करें जो ग्राउंड लेवल पे है। जो जितना बड़ा गुंडा है वो आज मंत्री बना पड़ा है, जो जितना बड़ा गुंडा है वो आज सांसद बना पड़ा है, जो जितना बड़ा कुख्यात मैं कहूं तो गुंडा है वो पता नहीं कौन सा पद लेकर बैठा हुआ, नाम नहीं लूंगा। अगर ये लोकल वाला बंदा अगर वोकल हो गया ना तो ग्लोबल में मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाओगे आप सभी। सवाल मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, ये गुंडे संसद सांसद कैसे बन जाते हैं, विधानसभा में जाके विधायक कैसे बन जाते हैं, नगर पंचायत जाकर के तमाम चीज बन जाती है, कैसे बन जाते हैं। सवाल यह है, आप लोग वोट देते हैं, वोट देते समय आप कहते हैं हमें राम राज्य चाहिए। तुम गुंडों को चुनोगे तो राम राज्य मिलेगा आपको, ये राज्य मिलेगा। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि आपने विधानसभा में, यूपी की बात करूंगा, पूरी दुनिया की बात नहीं करूंगा, लोकसभा के टाइम जब आप लोगों ने चुनकर के संसद में पहुंचा दी थी ना एमपी अपने अपने राज्य से, सिर्फ एक ही पोस्टर बॉय के नाम पे, तो उसको लेके एडीआर की एक रिपोर्ट आई थी कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके पीछे क्रिमिनल बैकग्राउंड है। मैंने रिपोर्ट इस पे की है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और इसका थंबनेल ये है, जाके देख सकते हैं। यूपी की बात करूंगा क्योंकि बात यूपी की हो रही है, और रिपोर्ट मेरे सामने है, साफ है, आप भी जाकर के चेक कर सकते हैं। साफ तौर पे लिखा है कि 2017 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी कि एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 143 विधायक यानी कुल 36% विधायक ऐसे हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कि उन पर कोई भी केस नहीं चल रहा है, लेकिन 107 यानी कि 26% लोग ऐसे हैं जिनके विरुद्ध हत्या, किडनैपिंग, मर्डर जैसे संगीन आरोप हैं, और वो आज विधानसभा में बैठे हुए हैं और आपके लिए कानून बनाएंगे और आपके लिए राम राज्य लेकर के आएंगे। ये वही लोग जिसको आपके दादा परदादा चाचा ताऊ और आपने भी वोट दिया होगा एक छोटे से लालच के चक्कर में, और आप लोगों ने इन्हीं लोगों को चुना है राम राज्य लाने के लिए। अब मैं हंसूं तो हंसो किसके ऊपर? कमेंट सेक्शन में ये भी बता दिए #2 लगा करके। अब मैं हंसूं तो हंसो किसके ऊपर, बताइए ना मुझे। चलो मैं बाबूजी की बात कर लेता हूं। बहुत कल्याण सिंह की बात होती है, मैं सम्मान सबका करता हूं, करना भी चाहिए, आप भी कीजिए। 1996 में कल्याण सिंह जी बोलते हैं, एक रघुराज प्रताप सिंह थे, उनके बारे में कहा जाता था कि ये एक बहुत बड़ा गुंडा है,
जब हम सत्ता में आएंगे तो इसकी औकात दिखा देंगे। लेकिन एक साल बाद 1997 में इनको मंत्री बना दिया जाता है कल्याण सिंह जी के द्वारा। अब मुझे बताइए, ये गुंडों को टिकट देने का एक फैशन है। चुनाव आते हैं ना तो डर से, पैसे से, खौफ से, रुतबे से, पहचान से, जिगरीपन से वोट दिलवा देते हैं नेताओं को। अब इनको पता है कि नेताओं को वोट दिलाते हैं और इनको फिर रिटर्न में तो बहुत सारी इनको फायदे भी दिलवा, ठेके मिल जाते हैं तमाम, इनको वसूली के टेंडर भी मिल जाते हैं, तमाम चीजें इनको मिलती हैं, इनको फायदे होते हैं और ये लोग कमाते हैं। लेकिन एक समय यह भी आता है कि इनको पार्टी का टिकट भी चाहिए और इनको अब संसद में बैठना है, विधानसभा में बैठना है, विधायक भी बनना है, सांसद बनना है और यहां तक इनको फिर एक उच्चतम मंत्री बन जाना है। तो इनके एक लालसा होती है और बनते भी हैं। तभी तो एडीआर की रिपोर्ट में है ना कि संगीन मामला है। अब इनको नवाजा जाता है कि हाँ ठीक है, अगर आपने इतने कत्ल किए हुए हैं, ठीक है, आप इतने मर्डर किए हुए हैं, आप इतने बड़े कुख्यात प्रख्यात अपराधी हैं, तो आइए विधानसभा में हम सब मिलकर के जनता के लिए बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ कर भी रहे हैं। आज पब्लिक को खड़े होकर के ना शीशे के सामने खड़ा होना चाहिए और अपने आप को भी देखना चाहिए कि हमने नेताओं को कोसने से ज्यादा खुद को कोसे कि जब ये 5 के लास्ट के 6 महीने पहले आकर के नमस्कार नमस्कार, दंडवत और तमाम तरह की नौटंकियां करते हैं तो हम पिघल क्यों जाते हैं। 4.5 साल आपकी क्लास लगाते हैं, आपका खटिया खड़ी कर देते हैं और लास्ट के 6 महीने आके आडंबर करते हैं, आप पिघल जाते हैं। तो इस एटीट्यूड को बदलने की आवश्यकता यहां पड़ जाती है, थोड़ा बदलना भी पड़ेगा आप सभी को। और ऐसे अपराधी सिर्फ विधानसभा में नहीं है, संसद में है। अब इनसे किस तरह की कानून बनाने की अपेक्षा करेंगे। आपको एक और सिंपल सी रिपोर्ट बता दूं कि भारत में कुल 7 करोड़ से ज्यादा हथियार हैं। पहले नंबर पे अमेरिका आता है जहां पे 7 करोड़ से ज्यादा हथियार है, दूसरे नंबर पर इंडिया आता है। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि सिर्फ 1 करोड़ हथियारों का ही लाइसेंस बांटा गया है, बाकी के 6 करोड़ जो हथियार है सब इलीगल है। कहां से आते हैं, कैसे आते हैं, कोई कानून बना, जांच परख हुई, कैसे हुआ, क्या हुआ नहीं पता, क्या होगा नहीं समझ में आता। और अगर आप सोचें कि हाँ ये लोग काम कर रहे हैं अपराधियों के लिए, ये सजा दिलवाते हैं, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, एक चीज समझ लीजिए आप सभी यहां बैठ करके। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश की बात इसीलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश का मामला है, वहां साफ तौर पे लिखा है कि 2018 में कुल 4,14,112 व्यक्ति भारतीय दंड संहिता के तहत विभिन्न अपराधों में पकड़े गए थे। इनमें केवल 1,44,274 व्यक्तियों की सजा हुई थी, यानी कि परसेंटेज में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 34% ही ऐसे थे जिनकी सजा हो पाई थी। तो यानी कि देखेंगे कि सजा मिलने की जो प्रक्रिया में भी कितना ज्यादा समय लग जाता है। और यहां पर एक बात समझ लीजिए, योगी आदित्यनाथ सरकार की जो पुलिस है, ठाए ठाए वाली जो पुलिस है, जब मोस्ट वांटेड की जब लिस्ट निकाली गई थी कि टॉप 3, टॉप 10, टॉप 50, टॉप 100, तो वहां पर इस विकास दुबे का नाम नहीं था। इस व्यक्ति के ऊपर 150 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और मोस्ट वांटेड के लिस्ट में वो लोग सभी शामिल थे जिन्होंने 6 से ज्यादा अपराध किए थे। वो सभी शामिल थे जिसने 150 किए थे, वो ना मोस्ट वांटेड के लिस्ट में था ना किसी के लिस्ट में था। तो किसके लिस्ट में था वो? तो यही तो नेक्सस को तोड़ना चाहिए था कि इसके व्यक्ति के ऊपर कौन कौन वो बड़े बड़े लोग थे जो इसके ऊपर वरद हस्त रखे हुए थे। कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं। आप सबको जानकर के हैरानी होगी कि 20 साल से बंदा एक्टिव है। 2001 की बात है कि थाने में खड़े होकर के राज्य मंत्री को गोली मार दी थी, पुलिस वाले जाकर के गवाही नहीं दिए थे। और मंत्री किसका था? बीजेपी का। सरकार किसकी थी? बीजेपी की थी। राजनाथ सिंह, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ और मायावती, ये सभी आ चुके हैं सत्ता के अंदर, लेकिन किसी ने भी कार्रवाई नहीं की। यूपी, उत्तर प्रदेश सिर्फ आबादी के लिए फेमस नहीं है, इन करतूतों के लिए फेमस है। मर्डर के लिए है, रेप के लिए है, दंगों के लिए है, तमाम चीज के लिए उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ये जंगल राज चलता है, जंगल राज। ये जंगल राज मैं अपने मन से नहीं बोल रहा और ना ही किसी पत्रकार के द्वारा दिया हुआ कोई टर्म है। ये जंगल राज का शब्द का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जंगल राज है। उत्तर प्रदेश की यह अधम प्रदेश वाली स्थिति क्यों बन गई, कुछ इस विषय में बात कर लेते हैं। कि उत्तर प्रदेश की हालत इतनी बदतर क्यों है, यहां पे सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं। अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे उठा करके तो भैया उत्तर प्रदेश किसी में भी कम नहीं पड़ेगा। सब काम में ये सबसे टॉप लेवल पे रहने वाला है। लेकिन यहां पे आपको मैं समझा दूं, कुछ प्रॉब्लम्स है उत्तर प्रदेश के साथ। एक तो इसकी आबादी है, दूसरा यहां पे जो पुलिसकर्मी भी हैं अपराध को रोकने में नाकामयाब क्यों होते हैं, वो सारी रिपोर्ट के बारे में बताता हूं। तो यार देखिए, पुलिस की जो कमी है उत्तर प्रदेश में भारी भरकम, वैसे तो पूरी दुनिया भर में, दुनिया इन द सेंस मतलब इंडिया में ही कमी आप देखेंगे, हर चीज की कमी है। डॉक्टर से लेके, अध्यापक से लेके, पुलिस से लेके तमाम चीजों की कमी है। लेकिन सरकार इस पे कोई कदम उठाती है तो उसमें सरकार की भी गलती नहीं मानूंगा, गलती तो सिर्फ मैं आपकी ही मानने वाला हूं।
तो उत्तर प्रदेश में भी पुलिस की बहुत कमी है। संख्या देखिए, बीपीआरडी की पुलिस संस्था है, वो साफ तौर पे कहती है कि 1 जनवरी 2018 तक पुलिस कर्मियों की सबसे भारी कमी सिर्फ उत्तर प्रदेश में थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2018 तक देश भर में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 1.29 लाख जो पोस्ट थी वो खाली थी, इसको भरा जाना था लेकिन नहीं भरा गया। पैरामीटर बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 3 लाख पोस्ट होनी चाहिए ताकि इस बड़े राज्य को सुचारू रूप से चलाया जा सके। पैरामीटर की बात कर रहा हूं। इस समय है कितने? मात्र 1.45 लाख, यानी कि 50% का पुलिस बल अभी भी खाली पड़ा हुआ है। 22 करोड़ से अधिक की सुरक्षा के लिए मात्र 1.45 लाख, यानी कि कुछ 1.5 लाख पुलिसकर्मी हैं इन 22 करोड़ लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। लेकिन सबसे अच्छी बात तो यह समझ लीजिए, ये जो आपको बता रहा हूं ना 1.45 लाख जो ये पुलिसकर्मी है, इस सर वो आपकी सेवा में नहीं लगे हुए। इसमें तो बहुत सारे लोग तो पुलिसकर्मी वो हैं जो वीवीआईपीज की सिक्योरिटी में लगे हुए हैं, जिसका खामियाजा मुझे और आपको भुगतना पड़ता है जो इस प्रदेश में रहता है। इसीलिए यहां इतना बुरा हाल है उत्तर प्रदेश में। तो इस गंभीरता को समझने की आबादी की आपको पता ही है कैसा हिसाब किताब है। और संसाधन की बात करें तो आपको आज इस प्रकरण में समझ में आ गया होगा कि विकास दुबे जैसे गुंडे के पास AK-47 थी, और हम जो पुलिस वाले गए थे, हमारे जो पुलिस वाले गए थे, बहादुर पुलिस वाले गए थे, उनके पास एक छोटा सा कट्टा था, तमंचा था, अत्याधुनिक हथियार उसके पास भी नहीं थे। तो संसाधन की कमी की वजह से भी अपराधी भाग निकलता है, बच निकलता है। और हां, दूसरी बात तो यही है कि अपराधी के पास एक लग्जरी गाड़ी होगी, लेकिन हमारे पुलिस के पास वो खटारा गाड़ी होगी जो उसमें बीच में पंचर भी होगा, डिवाइडर से टकराएगी भी, वो गिरेगी भी, हथकड़ी भी नहीं होगी, और क्या कहते हैं, गाड़ी वही पलटेगी और उसमें पंचर होगा जिसमें अपराधी होगा। इनकाउंटर उन्हीं का होगा जो बहुत कुछ बता सकते थे, है ना। और लास्ट में अगर मैं कहूं तो पॉलिटिकल कनेक्शंस भी इसमें बहुत ज्यादा होते हैं, आप सबको पता है। तो पॉलिटिकल कनेक्शन भी होते हैं, और इस मामले में विकास दुबे के मामले में अगर आप देखेंगे तो नो डाउट इसमें पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा निकल के आते। लेकिन विकास दुबे की मौत के बाद ना मुझे पता कि क्या कनेक्शन थे क्या नहीं थे। 2-4 दिन हल्ला मचेगा, 4 दिन बाद आप भी खुश हो जाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं ना कि विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया, हम लोग खुश हो गए, लेकिन नहीं, आप इस बड़ी गलतफहमी में मत रहिएगा कि विकास दुबे के मरने के बाद कोई दूसरा विकास दुबे पैदा नहीं होगा। इस बात को समझिएगा। इस वीडियो को, कौन सा वीडियो आपको सही लगा, कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन मुझे माफ कीजिएगा कि मैं चिल्ला के बहुत ज्यादा बोला। और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और INI न्यूज़ इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए यूट्यूब की मेंबरशिप ले लो या पेट्रियन की मेंबरशिप ले लो, फिर मिलकर देखते हैं, लोकल को वोकल करते हैं, वोकल को फिर ग्लोबल करते हैं, ठीक है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।